देखो क्षेत्रमिति के अंतर्गत, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं परिमाप। परिमाप का मतलब समझते हैं आप? परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। जैसे आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल आकृति, ज्यामितीय आकृति दी गई, मान लो ये आकृति मैंने बनाई, हाँ, अब इस आकृति का नाम है A B C D। ये वाली इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर की है और ये वाली भुजा इसकी 3 सेंटीमीटर की है, तो इसका परिमाप याद करो, तो इसका परिमाप याद करो। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब क्या होता है बताओ? सभी भुजाओं का योग। तो यहां लिखेंगे परिमाप, परिमाप बराबर सभी भुजाओं, सभी भुजाओं, सभी भुजाओं, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग करना। अब हम इसकी जितनी भी भुजाएं हैं, इसमें कितनी भुजाएं बताओ? भुजाएं कितनी है? चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे, है ना, तो ये आपका परिमाप निकल आएगा। परिमाप बराबर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये चारों भुजाएं, है ना, चारों भुजाओं का योग करना है। अब बताइए CD कितनी है? CD की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और CD जितनी लंबी होगी उतनी लंबी AB होगी। AB की लंबाई भी 7 सेंटीमीटर होगी ना? क्यों होगी? क्योंकि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि सम्मुख भुजाएं बराबर और समान लंबाई की है। हाँ, ये 7 तो ये भी 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि CD जितनी लंबी है उतनी लंबी AB है। AB बराबर CD, AB बराबर CD। अच्छा, AD कितना है? AD 3 सेंटीमीटर है, तो BC भी 3 सेंटीमीटर होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो, तो परिमाप क्या हो जाएगा बताओ? परिमाप क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो अब इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा परिमाप निकल आएगा। हमारा परिमाप होगा 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ये क्या है? इस दी गई आकृति का परिमाप है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। ठीक है ना? मान लो ये हमारा खेत है, अब ये हमारा खेत है। अब खेत में जानवर नहीं घुसे, भेड़ बकरी गाय भैंस हमारे फसल को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए हमने इसके चारों ओर कांटे वाले तार बांध दिए, चारों ओर कांटे वाले तार बांध दिए। तो उस तार की लंबाई कितनी होगी? उस तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी। समझे कि नहीं? जिसको हम बागड़ कहते हैं, किनारा बाउंड्री खींच दी, 20 सेंटीमीटर बाउंड्री खींच दी। जो तार लगेगा वो 20 सेंटीमीटर लंबा होगा, जिससे हमारी फसल की सुरक्षा हो जाएगी। कोई बकरी हमारे खेत में नहीं आएगी, कोई गाय भेड़ हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ गए? तो परिमाप कैसे निकाला जाता है? परिमाप का उद्देश्य क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है भुजाओं को जोड़ दो, भुजाओं का योग कर लो, है ना? चलो, अब
अगला प्रश्न है, शाइना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे 3 चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। अब शाइना है, शाइना जो कि पुलिस बनना चाहती है, फौजी बनना चाहती है, वह सुबह उठकर दौड़ती है, तो वह एक वर्गाकार पार्क है, बगीचा है, वर्गाकार बगीचा। तो वर्गाकार आकृति कैसी होती है आपको मालूम ही होगा, है ना। ये वर्गाकार आकृति है हमारी, ये हमारी आकृति कैसी है, ये वर्गाकार है ना, ये वर्ग है हमारा, ठीक है। ये वर्गाकार आकृति है भैया, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और इसका नाम सी है, और इसका नाम डी है। ये वर्गाकार आकृति है। शाइना यहां से दौड़ना शुरू करती है, या यहां से मान लो, चलो शाइना यहां से दौड़ना शुरू करती है, वापिस यहाँ आ गई, कितना चक्कर हुआ, एक चक्कर। ऐसे कितने चक्कर लगाती है, ऐसे 3 चक्कर लगाती है। अब ये जो वर्गाकार आकृति है, इसकी प्रत्येक भुजा 70 मीटर की है। हर भुजा कितने की है, 70 मीटर है, 70 मीटर है, 70 मीटर है, 70 मीटर है। अब शाइना ने यहां से दौड़ना शुरू करा, दौड़ के वापिस यहाँ आ गई, एक चक्कर पूरा हुआ, एक चक्कर